सर्दियों के मौसम में अगर आपको भी सांस फूलने की शिकायत होती है दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया नुस्खा शेयर कर रही हूँ, जिससे सर्दियों के मौसम में क्या होता है, कई बार हमारी चेस्ट में, लंग्स में, फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है या फिर गले में, तो उसके कारण भी ये समस्या आ जाती है। और कई बार क्या होता है, दूसरे कारण भी इसके होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जांच करवा लेनी चाहिए किस कारण से ये हो रही है। अगर आपको ये पुरानी समस्या है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लेकिन अगर आपको सर्दियों में ये होता है ना, तो आप ये नुस्खा भी आजमा सकते हो, जिससे पूरा कफ निकल कर बाहर हो जाएगा और आपको जितनी भी सांस फूलने की समस्या है वो एकदम ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, वो है हमारे पास यहाँ पे छोटी पीपर। इसको छोटी पीपल बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ये एक ऐसी औषधीय जड़ी बूटी है दोस्तों, जिसका आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा महत्व है और आप जो है घरेलू नुस्खों में भी इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो। आसानी से आपको मिल जाती है ये, जहाँ पे जड़ी बूटियों का सामान मिलता है ना वहाँ पे। और सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल सभी करते हैं घरेलू नुस्खे के लिए, क्योंकि जिनको सर्दियों में दस्त लग जाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको घिस के आप बच्चों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, और साथ में सर्दी जुकाम खांसी के लिए तो ये रामबाण होती है। जिनके फेफड़ों में, गले में कफ जमा हो जाता है ना, उसको भी ये पूरा बाहर कर देती है। और सांस फूलने की समस्या जिनको है, जैसे थोड़ा सा चलते ही थक जाते हैं, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते ही आफने लगते हैं, या फिर कभी कभी अचानक से सर्दियों में जिनको ऐसा होता है, तो उनको इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, छोटी पीपर ले आनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लानी है, 10 से 20 रुपए की लेकर आना। इतने में ही आपका नुस्खा कंप्लीट हो जाएगा। उसको लाकर आपको थोड़ा सा तवे पे डालकर सेक लेना है, जिससे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी होती हैं पहले, और उसके बाद में ये अच्छी क्रंची सी हो जाती हैं। फिर इसका पाउडर बनाना आसान होता है। तो आप इसे सेक कर ही इस्तेमाल करना, और बच जाए रखेंगे तो भी सेक कर रखेंगे, नहीं तो ये जल्दी ख़राब होने लगती हैं। अब यहाँ पे हमने 2 ली हैं। आपको अगर ऐसी समस्या हो रही है कफ और सांस फूलने की, तो आप क्या करना, इसको सेकने के बाद में ठंडा करके 2 छोटी पीपर ले लेना, और उसको इस तरीके से आपको बारीक पाउडर बनाकर ले लेना है। सेकने के बाद में इसका जो पाउडर है वो आसानी से बन जाता है। और इसे आप इतना ही बनाना जितना आपको लेना है। आप रोजाना इसे ताज़ा बनाकर लेना, टाइम नहीं लगता है। ये समझिए कि 30 सेकंड का नुस्खा है, अगर आप पीपर को पहले से सेक कर रख लेते हैं तो। जितना हो सके उतना बारीक यहाँ पे आप पहले इसको कर लेना। इसके बाद में अगली चीज़ हमारे पास है यहाँ पे दोस्तों, जो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च आपको लेनी है। काली मिर्च का भी आपको पता ही है, ये कफ के लिए, खांसी की समस्या के लिए, सांस फूलने की समस्या के लिए बहुत ही बढ़िया होती है काली मिर्च जो होती है, गले के इन्फेक्शन के लिए। तो ये इसमें आपको ज़रूर डालनी है। ये नुस्खा तभी कंप्लीट होगा, जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो आपको डालनी ही डालनी है। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले पीपर का पाउडर बना कर लिया है। अगर आपके पास इसका ताज़ा, तो अभी लेटेस्ट में पाउडर बनाया हुआ नहीं रखा है ना, तो आप जो है साबुत काली मिर्ची लेकर और पीपर के साथ में ही इसको भी कूट लेना। 4 काली मिर्ची के जितना आपको यहाँ पे पाउडर इस्तेमाल करना है। साबुत काली मिर्ची डालकर कूट रहे हैं तो 4 डाल लेना, नहीं तो अंदाजे से, जैसे मैंने पाउडर ऐड किया है इसमें, अभी मैंने पाउडर बनाया था जस्ट, तो मैंने अभी इसमें ऐड कर लिया है, तो 4 काली मिर्ची के जितना ऐड कर लेना है। अगली चीज़ हमारे पास है दोस्तों, सौंठ पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। सर्दियों के मौसम में आपको पता ही है ये कितना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, तो आपको ये घर में ज़रूर रखना चाहिए। और इसकी भी रेसिपी आपको देखनी हो ना, तो मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप इसे बनाकर आसानी से घर में बढ़िया एकदम तैयार कर सकते हो। एक ही दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे सर्च मार के। अब यहाँ पे हमने जो ये लिया है ना सौंठ पाउडर, ये आपको कितना लेना है, 1 चम्मच का 10वां हिस्सा, यानी कि ये समझिए कि सिर्फ 2 चुटकी यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ये नुस्खा हम सिर्फ 1 दिन के लिए बना रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 चुटकी भर के आप सौंठ डाल लेना। ज़्यादा मात्रा में डाली गई चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे आपको जो मात्रा बता रही हूँ ना, उसका खास ध्यान रखिएगा। अब इन सारी चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से बारीक कर लेना और मिक्स भी कर लेना। तो मैंने तो यहाँ पे जैसे सौंठ का तो पाउडर ही आपको लाना पड़ेगा, सौंठ का पाउडर का ही इस्तेमाल करना। जैसे मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाला था, अगर आप काली मिर्ची ले रहे हैं तो एकदम बारीक कूटना उसे। अब इसमें अगली चीज़ हम क्या जो है मिक्स करने वाले हैं, वो है हमारे पास दोस्तों यहाँ पे हनी, यानी कि शहद का इस्तेमाल हम करेंगे। और शहद जो आप लेंगे ना, वो अच्छे ब्रांड का लेना, प्योर लेना। अगर आप चीज़ें अच्छे ब्रांड की लेते हैं, प्योर लेते हैं, तो आपको नुस्खे बिल्कुल फ़ायदा करते हैं दोस्तों, सही तरीके से आजमाते हैं तो।
लेकिन कई बार क्या होता है, जो चीज़ें हमें नुस्खे के लिए असली चाहिए ना, वो नहीं मिल पाती हैं और नुस्खा फ़ायदा नहीं करता है, तो आप लोग कमेंट करते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नुस्खे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इन नुस्खों में इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं दोस्तों। जो आजमाते हैं ना, जिनको सही चीज़ें मिल जाती हैं, सही तरीके से आजमाते हैं, उनको बिल्कुल फ़ायदा होता है। तो आप भी जो है आजमा सकते हो। जिनको सांस फूलने की शिकायत होती है, अस्थमा दमा वाले भी इसे आजमा सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये पूरा जो मिश्रण हमारा बनकर तैयार हुआ है ना, ये 1.5 चम्मच के जितना है, क्योंकि 1 चम्मच शायद मिक्स किया था, बाकी की चीज़ें थी। मिक्स करने के बाद में 1.5 चम्मच के जितना ये बनेगा। इसका इस्तेमाल आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। जैसे 2-2, 3-3 घंटे, 3-3 घंटे के अंतराल में आप इसे 4 बार लेना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और लेने के बाद में आपको ऐसे नहीं कि लिया और फटाक से सटक लिया, नहीं। इसको धीरे धीरे से आप खाना, जैसे टॉफ़ी खाते हैं ना, उस तरीके से धीरे धीरे से खाना इसे। आप देखेंगे आपका जितना भी कफ जमा है, सांस फूलने की शिकायत आ रही है, सांस अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पूरा कफ की जो समस्या है वो पूरी आपकी दूर हो जाएगी। सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है वो भी आपकी सही हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिनकी दवाइयाँ चल रही हो ना, उनको दवाइयाँ बिल्कुल बंद नहीं करनी है। उनके साथ साथ आप ये भी आजमा सकते हो, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इनके। एक नुस्खा आपको और बता रही हूँ। जैसे किसी किसी को सांस फूलता है अस्थमा या दमा के कारण, तो उनको क्या करना है दोस्तों, उनको जो है ना, इस नुस्खे के साथ साथ, जैसे ये दिन में लेंगे आप, रात के समय आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध के अंदर और लहसुन लेना है आपको। लहसुन को खोलकर इसमें से आपको 2 से 3 जो निकाल लेने हैं। जैसे कम एज के हैं या बुजुर्ग हैं, उनको आप 2 लहसुन कूटकर और दूध के अंदर डाल के बॉईल करके दे सकते हो। यंग है वो 3 लहसुन तक डाल सकते हैं, जिनको ये समस्या हो रही है। बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा ये नुस्खा। अगर आपको इसमें मीठा लगता है तो जब ये दूध ठंडा होने के बाद हल्का सा गुनगुना रह जाएगा ना, तो आपको इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लेना है। अगर आप इसे फीका पी सकते हैं तो बिना शहद के भी इसे पी सकते हो। और सर्दियों के मौसम में आप इस नुस्खे को लगातार ले सकते हो। जिनको ये समस्या है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और ये नुस्खा जो है ना, सर्दी जुकाम कफ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है सभी को। तो अगर आपको मेरे नुस्खे पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों। कई बार क्या होता है, हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। और ये जो देसी नुस्खे होते हैं ना, घरेलू नुस्खे, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें कॉस्टली भी नहीं पड़ती हैं और दूसरे कोई नुकसान भी नहीं करती हैं। जैसे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जिनको सूट हो जाता है ना, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण सा नुस्खा होता है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।